वेलकम टू पेंडुलम ईडू। मेरा नाम है सलमान और मैं हाजिर हूँ आपके सामने अपनी सीरीज़ एसएससी सीपीओ का ये अगला वीडियो लेके, जो कि एनालिसिस है पेपर 11th ऑफ दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट की। ठीक है, इसके पहले के पेपर्स के एनालिसिस से पूरी वीडियो आ चुका है, आपने नहीं देखी है तो जाके देखें और कमेंट करके बताएं हमें कैसी लगी एनालिसिस। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पेंडुलम वीडियो को बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को जितना लगा हो तो शेयर करें और लाइक करें। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि in triangle ABC angle C is equals to 90 degree and CT is perpendicular to AB at D if AD upon BD is equals to root K then AC upon BC की वैल्यू पूछी गई है। देखिए इसमें ट्राइंगल है ABC, ठीक, कह रहा है कि ABC पे ये 90 है। जब ये 90 है और यहाँ पे कह रहा है परपेंडिकुलर गिर रहा है, एक परपेंडिकुलर गिर रहा है। अब देखिए ट्राइंगल आप देखेंगे यहाँ से तो ए भी ट्राइंगल परपेंडिकुलर गिर रहा है यहाँ पे डी पे। क्लियर है बात। अब देखिए जब ट्राइंगल देखेंगे आप ABC में और ABC देखिए और दो ट्राइंगल्स बन रहे छोटे वाले, यहाँ पर एक बन रहा है BDC और एक बन रहा है ADC। ठीक है बात भाई। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगा, ABC सिमिलर होगा BDC के, लेकिन 90 बन रहा है यहाँ पर और एक कॉमन एंगल बन रहा है। ठीक है, ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो गया। अब ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD में AB हाइपोटेन्यूज अपॉन इसका हो गया कि BC। ठीक है, BC इज इक्वल्स टू में कितना हो गया भाई, इज इक्वल्स टू में BC अपॉन BD। ठीक है, और साथ में जब इस ट्राइंगल में मूव करेंगे तो इस बड़े ट्राइंगल में तो ABC सिमिलर है ACD के भी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा और तो ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AB इंटू BD। ठीक है, इक्वेशन 1 नाम देते हैं इसको। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे AC सिमिलर होगा किससे, इस ACD से भी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे AB का होल स्क्वायर, या फिर जब इसकी हाइपोटेन्यूज देखिए कौन सी है, AB है, तो AB का होल AB अपॉन में AC इज इक्वल्स टू में हाइट अपॉन AC अपॉन आपका AD। ठीक है, AD AB इंटू BD। क्लियर है बात। अब देखिए ये AC स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AB इंटू AD। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि AD अपॉन BD की वैल्यू कितनी है, रूट के। तो AD अपॉन BD की इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो AC अपॉन BC मिल जाएगा, और AC अपॉन BC आपसे पूछा भी गया है। तो AD अपॉन AB देखिए यहाँ पे डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा AD इंटू AB अपॉन AD इंटू BD इंटू AD अपॉन BD इंटू AB इज इक्वल्स टू में AD क्या है पूछा गया आपसे, AC अपॉन BC पूछा गया है, AC अपॉन BC पूछा गया है। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर है फिलहाल अभी यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ से AB कर चुका है तो यहाँ देखिए AD आ गया। AD की वैल्यू कितनी है, AD अपॉन BD की रूट के है। डेट मीन्स कि AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इज रूट के लिख सकता हूँ मैं k की पावर 1/2। ठीक है, अब इसको मैं हटाऊंगा यहाँ पे तो ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा AC अपॉन BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी k की पावर 1/4, और k की पावर 1/4 इज 4th रूट ऑफ k। क्लियर है बात। तो इसका आंसर कितना आएगा, AC अपॉन BC का 4th रूट ऑफ k। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ R इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ 4749 5601 एंड 7092 क्या कह रहा है, 7092 इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर D की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ D प्लस R की वैल्यू निकालनी है मुझे। देखिए जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, अगर मुझे HCF मालूम पड़ जाए तो मुझे मालूम पड़ जाएगा क्या नंबर होगा। तो ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। जब भाई इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 852। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 461491। क्लियर बात, 1491 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 11 में से 9 12।
639। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 639। अब ये फर्दर देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ये फर्दर डिवाइड हो रहा है किस में हो रहा है कि 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो फर्दर मैं 3 डिवाइड करूँगा तो लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 213, ठीक है 213। अब देखिए इस पर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये 3 से मल्टीपल है यहाँ पे नंबर, ये चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं 213 को 47 से मल्टीप्लाई करने की, तो यहाँ पे आपको 2 है, यहाँ पे 4 चाहिए, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको तो मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ से और यहाँ 7 टाइम, तो ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से काम हो रहा है, डेट मीन्स कि ये एचसीएफ निकल के आया। जब ये 213 एचसीएफ निकल के आया है तो क्या करेंगे भैया, 213 एचसीएफ निकल के आ गया है तो कुछ नहीं करना है मुझे, अब सिर्फ इसमें से चेक करना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। देखिए रिमाइंडर सब में कह रहा है कि सेम बच रहा है, तो किसी भी नंबर में हम चेक कर सकते हैं, चाहे इसमें चेक करें, चाहे इसमें चेक करें, चाहे इसमें चेक करें। चेक करते हैं इसमें 213 को 4749 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं इसको, क्योंकि देखिए 1 टाइम्स जाएगा नहीं है और 3 टाइम्स भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये 2 टाइम्स ही जा सकता है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4, 4 26 आएगा, ठीक है। तो ये आपको आ गया 14 में से 6 गया, बचा आपका 8, फिर बचा ये आपका यहाँ से 5 और 9, ठीक है। उसके बाद जब मैं फिर दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे तो फिर 2 टाइम्स आएगा, फिर 2 टाइम्स आएगा, तो फिर कितना आ जाएगा ये देखिए, फिर से आ जाएगा 426 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 3, ये आएगा आपका 6 और यहाँ से 1 मिनट 4 आएगा, ठीक है, ये आएगा 0, मीन 63 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से 63 आ गया। तो अब पूछा क्वेश्चन में क्या आपसे कि व्हाट द वैल्यू ऑफ d+3, d+r, d क्या था, वो नंबर था, वो एचसीएफ था जिसमें वो डिवीजन होता था, मीन्स की d की वैल्यू कितनी है यहाँ से 213 है, और रिमाइंडर क्या है, r क्या है, रिमाइंडर है, तो r कितना है यहाँ से 63 है, तो याद आएगा 213 + 63 दैट मीन्स की 276 कितना आ गया, इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाय 5 और 7 बट नॉट बाय 35। देखिए 5 और 7 से कहा गया लेकिन 35 से डिविजिबल ना हो। यहाँ पे 1000 की बात की गई है। देखिए 5 से 1000 डिविजिबल है 5 से, बट यहाँ पे लेस देन नंबर 1000 से कहा गया है, तो डेट मीन्स कि हम 1000 को काउंट नहीं करेंगे, तो इससे कम वाला नंबर काउंट करेंगे। डेट मीन्स कि 5 से डिविजिबल होगा 995 डिविजिबल होगा, यहाँ से 5 से गुणा भागी कर देंगे तो याद आएगा 199, ठीक है। 2000 होता है 200 होगा और 200 का 1 माइनस कर देंगे 199, ठीक है। और 7 का क्या होगा भाई, चेक कर लेंगे 7 से, तो 7 पे देखिए कितना हो रहा है 994 होगा मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं एक बार 994, तो ये 7 से जाएगा तो 1 4 2, हाँ 142 आ गया। तो 142 नंबर्स होंगे 7 से डिविजिबल होंगे खाली, और यहाँ पे 199 नंबर्स क्या होंगे जो डिविजिबल होंगे 5 से। तो ऐड कर लेते हैं कितना आ रहा है 199 + 142, तो ये आ गया 11 4 और 341 तो आ गया। बट यहाँ पे क्वेश्चन में 341 ऑप्शन में दे रखा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि बट नॉट बाय 35, ठीक है। अब देखिए नंबर लेते हैं 35 से ही शुरुआत करते हैं, तो 35 से शुरुआत करेंगे तो 35 क्या है, वो 5 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो डेट मीन्स कि ये नंबर हमने 2 बार काउंट कर रखा है, तो हर एक नंबर को हमने 2 बार काउंट कर रखा है, जो कि इनका एलसीएम है 5 और 7 से डिविजिबल है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे भाई, चेक कर लेंगे, वो नंबर निकल रहे होंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 28 के आसपास, ठीक है। तो मीन्स कि 28 नंबर तो जो होंगे हम एक बार काउंट करा रहे होंगे। मीन्स यहाँ पे हमने 5 से भी एक बार काउंट कर रखा है, एक बार 7 से भी काउंट कर रखा है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, डेट मीन्स कि हो जाएगा 56 नंबर हम माइनस कर देंगे। 56 नंबर माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 341 - 56, ये आ जाएगा आपका 5, ये आपका आ जाएगा कितना 8 और ये 285, इसका सही आंसर होगा। 341 नहीं लगाएंगे 285 लगाएंगे, और हम यहाँ से 28 से माइनस नहीं करेंगे, वो भी ऑप्शन आपको गिवन होगा। बट क्योंकि हमने हर एक नंबर को 2 बार काउंट किया, एक बार 5 से भी काउंट किया, एक बार 7 से भी काउंट किया, वो नंबर 35 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए उन 2 बार दोनों नंबर को 2 बार माइनस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते क्या करें।
ये कह रहा है 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तब थीटा की वैल्यू क्या है 90 और 0 के बीच में। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। देखिए 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए लिखता हूँ मैं इक्वेशन क्या होता है 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर दे रखा है। अगर मैं सबको कन्वर्ट कर लूँ साइन में तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। देखिए लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 3 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 3। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अब देखिए इसको भी ले सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 3 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक काम करते हैं, साइन अपने काम को आसान करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को हम x मान लेते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा को x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 3 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स। ठीक है भाई, क्लियर है बात। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस एक्स। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 4। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3x माइनस कितना हो गया, ये हो गया आपका -1। क्लियर है, -1। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन बना लेंगे। जब इक्वेशन बना लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखते हैं यहाँ पे x वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी 3x के साथ यहाँ पे भी 3x होगा और जब यहाँ पे 3x होगा तो ये भी 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स। ठीक है भाई, 4x स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 4x स्क्वायर से आप x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। और देखिए जब ये 1/4 आ गई है तो ये तो x की वैल्यू आई है 1/4, तो हम लेके चल रहे हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1/2। ठीक है, हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा मान रखा था। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/2 आ गई है। तो थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, कितना होगा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गई। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो पूछा क्या गया आपसे, देखते हैं। थीटा भाई 30 आ गया है, यहाँ से थीटा 30 आ गया है, तो पूछा गया है आपसे कॉस थीटा कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है 3/2 प्लस 2 इंटू 1/2। ठीक है, 2 इंटू 1/2 कट गया, तो √3 प्लस 2/2 का सही आंसर होगा। ठीक है, कॉमन ले लेंगे यहाँ से और कुछ भी आंसर आ जाएगा 2√3/2। 2 साथ में यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A kite is flying at a height of 123 meter. The thread is attached to it assumed to be stretched straight at and makes an angle of 60 degree at the level ground. The length of the string is, देखिए कह रहा है कोई काइट है, काइट कैसे फ्लाई कर रही हो, काइट तो भाई ऐसे फ्लाई कर रही होगी। ठीक है, उसकी स्ट्रिंग तो ऐसे फ्लाई कर रही होगी, उसकी हाइट दे रखी है आपको लेवल ऑफ द ग्राउंड से, यहाँ पे लेवल ऑफ द ग्राउंड से इसकी स्ट्रिंग होगी। तो हाइट कितनी फ्लाई कर रही है 123 मीटर हाइट पे, 123 मीटर हाइट पे, और कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 60 डिग्री। ठीक है भाई, 60 डिग्री बना रही है। पूछा क्या गया आपसे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा गया। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा गया तो दैट मीन्स कि ये पूछा गया है, ये पूछा गया तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे √3/2 इज इक्वल्स टू में 123। ठीक है, तो ये होगा आपका यहाँ से 6 4 2 246 अपॉन √3 इंटू रिप्लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन
√3, ये हो जाएगा आपका 82 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन में इसकी आंसर 142 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी है, -26 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इसकी वैल्यू 151 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड पूछा गया है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और दे रखा है मुझसे और एक्स वाई जेड पूछा गया, तो कहीं ना कहीं मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज 1, तो इसका भी होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट मीन्स की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस होता है और -26 दे रखा आंसर, प्लस 2 इंटू हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -26, 2 इंटू 26। ठीक है, तो यह आएगा 52, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 53 यहाँ से आ गई। ठीक है, तो 53 आ गई, तो अब क्या लगाएंगे हम, एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 151 दे रखा है। ठीक है, 151 दे रखा है, -3 इंटू एक्स वाई जेड पूछा गया है, इज इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी दैट मीन्स की 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स की 53, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट मीन्स की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और 53 माइनस, और माइनस में क्या है होगा आपका 26, तो -26 तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा +26। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा +26, तो ये कितना आ गया यहाँ से 79 ये आ गया, यहाँ माइनस कर देंगे इसको लाके 151 माइनस 79। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 आ गया, 14 में से आ गया 7, 72। ठीक है, 72 बचा, -3xyz की वैल्यू कितनी आ गई, 72, 72, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ठीक है, ये माइनस था, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये कट गया आपका, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 24 आ गई। ठीक है, 24 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच DE एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड BC, AB एंड AC, BC, AC एंड AB respectively, such that AD perpendicular to BC, BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB। ठीक है, which of the following is true, which of the following is true पूछा गया है। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल पहले बनाते हैं हम, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि BC पे क्या है, एक पॉइंट बन रहा है D। ठीक है, D जो कि सब क्या है, परपेंडिकुलर सारे। ठीक है, AD परपेंडिकुलर टू BC, फिर B परपेंडिकुलर टू AC, ये आपका D बन रहा है, ये 90 परपेंडिकुलर बना रहा है, ये E बन रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, और यहाँ पे भी F बन रहा है, ये भी परपेंडिकुलर बना रहा है। तो भाई इक्वल ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहती है कि 3 ऑफ जितना ये साइड्स हैं, ठीक है, 3 ऑफ साइड्स का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4 ऑफ मीडियंस का होल स्क्वायर, दैट मीन्स की जो बन रहा है यहाँ पे AD का होल स्क्वायर, BE का होल स्क्वायर और CF का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई AB में करस्पॉन्डिंग क्या है, AB के करस्पॉन्डिंग B वाली, देखिए लिख लेते हैं B, और सारी क्या होंगी, अब देखिए ट्रायंगल क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो सारी ही ये आपस में इक्वल भी होंगी, BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, अब सारी ही आपस में इक्वल होंगी, तो ऑप्शन मुझे क्या पूछा गया है, किस पे फॉर्म में, BE के फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, देखिए BE लिख लूँगा मैं, यहाँ पे AB के AC के फॉर्म पूछा गया, लिख सकता हूँ मैं 3 ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू में लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 3 ऑफ BC स्क्वायर, 4 इंटू 3 ऑफ BE स्क्वायर। ठीक है, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3AC स्क्वायर इज इक्वल टू में 4BE स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी भी है और यहाँ से आपका प्रूफ भी हो गया। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
देखिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले आपकी स्क्रीन पे कह रहा है 3 pipes A, B and C can fill a cistern in 12, 18 and 24 minutes respectively. If all the pipes are open together for 7 minutes, what will the volume of the water that overflows as a percentage of the total volume of the cistern? देखिए A कोई टैंक भर रहा है 12 मिनट में, B भर रहा है आपका 18 मिनट में और C भर रहा है आपका 24 मिनट में। ठीक है, एलसीएम कितना रहेगा 72। एलसीएम भर रहा है 12×72, 18 चौक 72 और ये 24 की 72। ठीक है, तो इसका एलसीएम आपका कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स जो है 1 मिनट में भर रहा है। अब क्वेश्चन में कहा है कि दे आर ओपन टुगेदर फॉर 7 मिनट्स, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट ओवरफ्लोज एज अ परसेंटेज। कह रहा है कितना वॉल्यूम वाटर का जो ओवरफ्लो हो जाएगा। देखिए कितना भर रहा है वो, इन गुणन 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 91 यूनिट्स। भाई 72 यूनिट्स खाली क्वांटिटी है और 91 यूनिट्स भर रहा है, तो मीन्स कि जितना पानी 72 यूनिट्स के बाद होगा वो सब ओवरफ्लो हो जाएगा। डेट मीन्स कि 19 यूनिट्स ओवरफ्लो हो जाएगा। कहाँ से ओवरफ्लो होगा भाई, 72 से ओवरफ्लो होगा। 72 से ओवरफ्लो होगा, 100 पे परसेंटेज पूछा गया है, तो यह आ जाएगा 50, यह आ जाएगा 36, यह आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 18। डेट मीन्स कि 20 - 1 × 25। ठीक है, 20 - 1 19 लिख सकता हूँ मैं, 20 - 1 तो 20 - 1 × 25 तो हो गया क्या 500 और -50 450। ठीक है, 500 - 25 सॉरी 495। 475 आ गया। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे 475 दो ऑप्शन के आसपास आ रहे हैं, 26, 23, 23, 2। अब देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ से, तो इसको 475 से मैं डिवाइड करूँगा 18 से। ठीक है भाई, जब मैं 18 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा आंसर। देखिए मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है, 18 से मैं 26 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कहाँ तक पहुँचूंगा मैं, 18 26 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लिख सकता हूँ मैं 25 + 1, या फिर मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे 20 - 2 × 26। देखिए ऑप्शन 26 दे रखा है इसलिए मैं 26 को ले रहा हूँ, वहां तक पहुंच जाऊंगा मैं। तो ये हो जाएगा आपका 520। ठीक है, 520 - 52। ठीक है, तो ये आपका आ गया 468। 468 तो मैं पहुंच गया। बचा कितना रिमाइंडर यहाँ पे 7 बचा, रिमाइंडर 7। डेट मीन्स कि 26 7/8 वाला आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है भाई, 7/18 वाला आंसर यहाँ पे 18 शब्द का आ रहा है, 7/18 वाला आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है बात कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन भी सीखे हैं आप यहाँ से और क्वेश्चन को सॉल्व करना भी सीखे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.74 × 1.23 × 0.13 अपॉन 0.37 का होल क्यूब प्लस 0.41 का होल क्यूब माइनस 8 × 0.39 का होल क्यूब। देखिए लिखता हूँ मैं क्वेश्चन को, 0.74 × 1.23 × 0.13 अपॉन में क्या है 0.37 का होल क्यूब प्लस 0.41 का होल क्यूब प्लस माइनस 8 × 0.13 का होल क्यूब 0.39 का होल क्यूब। ठीक है, 0.39 का होल क्यूब। आप देखिए क्वेश्चन में, अब यहाँ पे आप देखें कि ये 0.37 है और ये 0.74 है। देखिए यहाँ पे डबल का है, ये डबल है, ये 0.41 है और ये 1.23 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1.23 पहुँच जाऊँगा मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.74 पहुँच जाऊँगा मैं। तो लिख सकता हूँ इसको 2 × 0.37 × 3 × 1.23 × 0.13। ठीक है, अपॉन 0.37 का होल क्यूब प्लस 0.41 का होल क्यूब माइनस, अब देखिए ये 8 लिख रखा है। 8 मतलब क्या होता है भाई 2 का होल क्यूब, तो इसको लिख सकता हूँ -2 × 0.39 का होल क्यूब, 0.39 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2 × 0.39 और यहाँ पे लिखा है 2 × 1.3, यहाँ पे 3 × 0.39 1.13, तो 3 × 0.13 इज 0.39, बचा यहाँ पे 2 × तो ये आपका मल्टीपल हो गया 2 × 3 × 0.13 और ये लिखा 2 × 3 × 0.13। तो ये चीज़ और आपकी ये चीज़ सेम लिखी हुई है, बाकी 37 37 और ये आपका
0.41 सेम लिखा है चीज, ठीक है भाई। लिख सकता हूं मैं ए बी सी, लिख सकता हूं मैं ए बी सी, ए बी सी लिख सकता हूं मैं यहाँ पर पे। और ये क्या होता है मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। देखिए इसको मैं ऐड करूं अगर सबको तो 0.37 0.41 और इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे 0 मिल रहा है। तो 0 कब मिलता है, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू में 3 ए बी सी हो जाता है। यहाँ पे साथ में माइनस भी चल रहा है तो ये कितना हो जाएगा -3 ए बी सी। तो -3 इंटू ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कट गया तो आंसर कितना है -1/3। क्लियर है बात, -1/3 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए tan 11 थीटा इज इक्वल टू में cos 7 थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 6 थीटा प्लस sec स्क्वायर 9 थीटा प्लस cosec स्क्वायर 12 थीटा। देखिए tan 11 थीटा और cos 7 थीटा लिखा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। लिख सकता हूँ मैं 11 थीटा इज इक्वल टू में 90 माइनस 7 थीटा, और 18 थीटा इज इक्वल टू में आपका 18 थीटा इक्वल टू 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई 5 आ गई। थीटा जब 5 आ गया तो अब गिवन क्या है, साइन स्क्वायर 6 थीटा। तो साइन स्क्वायर 6 इंटू 5 इज 30, तो साइन स्क्वायर 30 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 9 इंटू 5 इज 45, तो सेक स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 12 इंटू 5 दैट मीन्स 60, कॉसेक स्क्वायर 60। ठीक है, अब साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √2 होती है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2/√3 मीन्स की 4/3। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 12 आ गया, ये आ गया आपका यहाँ से कितना 3 प्लस 24 प्लस यहाँ से 16। ठीक है, तो जाएगा 43/12। 43/12 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वॉल्यूम ऑफ राइट सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 30 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पूछा गया है। भाई आपको वॉल्यूम गिवन है 600 पाई, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट दैट मीन्स कि ये आपका हो गया और साथ में 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया यहाँ से, तो वॉल्यूम दे रखा है आपको 1/3 इंटू पाई इंटू 15 इंटू 15 इंटू एच इज इक्वल टू में 600 पाई। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, यहाँ से 8 मिल जाएगी। ठीक है, h 8 मिल गया। जब h 8 मिल गया तो स्लैंट हेड निकाल लेंगे। ये आपको 8 पता है, ये आपको 15 पता है, 15 प्लस 8 का 17 बनता है ट्रिपलेट। 17 15 8 का 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो L हो गया 17। तो पाई r पाई इंटू 15 इंटू 17 प्लस आपको क्या पता रेडियस निकालनी है L प्लस आर। ठीक है, L प्लस आर कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया आपका 32 इंटू 15 पाई, 15 को 32 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 480। ठीक है, 15 3 45 और 3 कह रहे 480। ठीक है, 480 यहाँ से आप 480 पाई भी होगा साथ में, 480 पाई सही आंसर होगा इसका। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 4/9 डिवाइड बाय 3/5 डिवाइड बाय 3/2 इंटू 9/25 इंटू 2/3 ऑफ 4/9 डिवाइड बाय 3 इंटू 3/5 ऑफ 4/5 डिवाइड बाय 2/3 डिवाइड बाय 3/4 ऑफ 5/7। ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, पर ये क्वेश्चन टच ना करें एग्जाम में गलती से भी, क्योंकि आपने इसको टच किया फिर आप एग्जाम को टच नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन देखिए कह रहा है 4/9 डिवाइडेड बाय, देखिए एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। हल्की सी गलती की तो आंसर नहीं आएगा। 3/5 डिवाइड बाय 3/2, ठीक है, इंटू 9/25। ठीक है,
अब हम एक एक स्टेप को सॉल्व करके चले जाएंगे। यहाँ से पहले करेंगे इसको सॉल्व, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5, तो ये आप क्या 4/9 डिवाइड बाय 2/5 इंटू 9/25, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ और मूव करूँ तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 5/2 इंटू 9/25, क्लियर है। तो ये आपका 5 आ गया, यहाँ से आपका गया 2 और ये आपका आ गया कितना 2/5, 2/5, 2/5 ये पहले वाले ब्रैकेट की आंसर आई है। देखिए एक एक ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ आंसर, इतनी स्पेस मेरे पास है नहीं तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और दूसरा लिख लूँगा। 2/5 का आंसर आया है पहले वाले ब्रैकेट का, ये याद रखें। और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, तो ये आ गया 2/5, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अब न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में देखिए 2/3 है उसका, 2/3 इंटू ऑफ 2/3 ऑफ 4/9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3/5 ऑफ 4/5, क्लियर है बात, ऑफ 4/5। साथ में यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये भी ब्रैकेट लग जाएगा। तो पहले क्या करते हैं भाई, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12/25, 12/25 और 3 से गुणा और करना है, ठीक है। तो इसमें 36/25, 36/25, क्लियर है बात। अब इसको लेते हैं, जब इसको लेंगे तो ये आ जाएगा 8/27, 8/27 और ये डिवाइड में है 36/25, ठीक है। मल्टी याद आएगा आपका 8/27 इंटू 25/36, ये आ गया दूनी, ये आ गया 12, ठीक है। 25/27 इंटू 12 मीन्स की 25, ठीक है। तो ये आपका आ गया 8 दूनी और ये 9 टाइम्स आएगा, ठीक है। 4 9 36, 4 2 तो ये आ गया 50/243, 50/243 आ गया आपका न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना आ गया है यहाँ से, इंटू 50/243। अब सॉल्व करते हैं इसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मैं रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यह आ जाएगा 2/3 डिवाइड बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4 ऑफ 5/6, ठीक है। 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4 ऑफ 5/6। अब देखिए मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 15/24, ठीक है। 15/24 तो इसकी हो जाएगा 2/3 इंटू 24/15, ठीक। तो हो गया ये 8, 16/15। तो डिनोमिनेटर कितना आ गया भाई इसका, 16/15 आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है बात। तो 16/15। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका आंसर अभी और निकालते हैं, सॉल्व करते हैं पूरा। तो 2/5 इंटू 50/243 इंटू 15/16। अब देखिए ये कैसे जाएगा, 3 से जाएगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ये जाएगा 81 टाइम्स, ठीक है भाई। ये जाएगा 10 टाइम्स, ये जाएगा 8 टाइम्स, ये जाएगा आपका 10 टाइम्स, ठीक। या 50/50 कितना आया ये 648, 50/648, ठीक है। और भी कटेगा ये क्या, और भी कट रहा है 25 से जाएगा, 25/324, 25/324 इसका आ गया आंसर। अब देखिए कह रहा है कि 25/324 को मुझे क्या करना है, माइनस करूं मैं, जो गलत उसके स्टूडेंट को ये निकालने कहा गया था और उसने गलत निकाल दिया, गलत ही निकालेगा ऐसा क्वेश्चन देंगे तो, ठीक है। तो 2/9 को माइनस करना पड़ेगा, 2/9 को माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, आंसर आना चाहिए कितना डिफरेंस है। 2/9 से माइनस करेंगे 25/324, ठीक है। तो यह आ जाएगा 324 और यह आ जाएगा आपका 47, यहाँ से 47/324। तो 47/324 आ रहा है, आंसर गलत दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस का तो आंसर गलत दिया ही होगा। ऐसा क्वेश्चन आप करें भी ना एग्जाम में, गलती ना करें ऐसे क्वेश्चन को टच करने के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे सारे कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो छोड़ना है आपको, क्लियर बात।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लेट x be the least number of 4 digits that when divided by 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6, 7 and 7 leaves remainder 1 in each case. If x lies between 2000 and 2500 then what will the sum of digits of x? देखिए कह रहा है कि सब नंबर है 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर को जो कि बीच में है 2000 और 2500 के बीच में, 2000 और 2500 के बीच में, तो वो जो है वो रिमाइंडर दे रहा है 1, रिमाइंडर दे रहा है 1, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे और डिवाइड कर लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 4 इंटू, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, तो आ जाएगा 20 और 21, 420। भाई 420 को मैं जब डिवाइड करूंगा 2000 और 2500 के बीच में लाने के लिए तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा चेक कर लेते हैं। इसको मैं गुणा करूँ 5 से तो 21 दे रहा है ये, देखिए 2000 2100, देखिए 2000 से बड़ा लेना है मुझे, तो मैं 5 तक पहुंचूंगा तो ये 2000 से बड़ा ले लेगा 2100, जो कि 2100 होगा डिविजिबल मिनिमम नंबर जो होगा जो कि 2000 और 2500 के बीच में डिविजिबल होगा, ठीक है 2100। और रिमाइंडर क्या दे रहा है ये एक और दे रहा है, तो उसके डिजिट्स की वैल्यू की सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2101 का सम कितना हो जाएगा, डिजिट्स का सम 2 + 1 + 1 + 4, तो 40 का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है बात, ऐसे क्वेश्चन हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा, वैसा क्वेश्चन जो पिछला किया तो वो रहेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन A and B of the class is 72. The ratio of the number of students in A and B is 7:5. The average weight of the students in section B is 20% more than that of the students in section A. If the average weight of all the students in the class is 52 kg, then what is the average weight of the students in section B? देख कह रहा है कि आपका 72 स्टूडेंट्स है क्लास में टोटल, ठीक 72 स्टूडेंट्स क्लास में है, जिनका रेशियो क्या है सेक्शन A और B में डिवाइडेड है, रेशियो है 7:5, तो मीन्स की 7:5 है ये, तो 12 दिखा रही है 72 को, एक दिखाएगी आपकी 6 को, तो कितने स्टूडेंट्स हैं 42 सेक्शन A में है और B में कितने हैं 30 स्टूडेंट्स हैं। अब आगे ये कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन B इज 20% मोर देन दैट ऑफ द स्टूडेंट सेक्शन A, ठीक है। अगर 20% को लिख सकता हूँ मैं 20% लिख सकता हूँ 1/5, क्लियर है 1/5, डैट मीन्स कि अगर उनका वेट A का x है तो B का कितना है, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट B इज 20% मोर, मीन्स कि ये 6x होगा, ठीक है, एक ज़्यादा है। फिर कह रहा है कि इफ द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 52 kg, एवरेज वेट ऑफ क्लास के स्टूडेंट्स कितना है 52 kg है, ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 52 इंटू 72, लिख सकता हूँ मैं इसको 50 + 2 इंटू 72, ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 144, 1440, 50 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 1440 नहीं, ये आ जाएगा आपका 144, और ये कितना आएगा गुणा करें इसको 50 से 10 हो गया ये, और ये हो गया आपका 3600 और 144 को और ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 3744, ठीक है, तो 3744 ये आ गया आपका यहाँ से इसका टोटल वेट 3744। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका सम कितना होगा, भाई टोटल वेट इनका यहाँ से 3744 आ गया, बट यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा, ये आएगा 210x + 180x, दैट मीन्स कि 390x, 390x की वैल्यू है यहाँ पर आपकी कितनी 3744, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3744/39, देखिए कट रहा है क्या ये 3 से कट रहा है क्या, 4 4 8 और 10 18 कट रहा है, 3 से कट रहा है ये, ठीक है, ये आएगा आपका 13, ये आएगा आपका 1 2 और ये आपका आ जाएगा 4 और ये 8 आ जाएगा। अब फिर काटें, अब काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 96, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9.6, ठीक है, x की वैल्यू और ये 0 था 9.6, यहाँ से 0 था 9.6 आ गया, ठीक है, 9.6 जब x की वैल्यू आ गई, पूछा क्या गया आपसे स्टूडेंट्स ऑफ द सेक्शन B का एवरेज वेट, तो कितना है भाई यहाँ से एवरेज वेट 6x से, यहाँ x की वैल्यू आ गई ये 6 इंटू 9.6 की वैल्यू कितनी आ गई 57.6, क्लियर है, 57.6 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्लियर है बात सारी? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:5 whereas the ratio of expenditures is 4:7. If A and B save rupees 16,000 and 26,000 respectively, what is the difference between their expenditures? देखिए, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, बात तो बराबर है। ठीक है, अब देखिए इनकम का रेशियो दे रखा है 3:5 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है कितना 4:7। देखिए इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या होगा भाई, यहाँ से 3x कमा रहा है मान लिए, 16,000 रुपये वो सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है यहाँ से वो 4/7 के रेशियो में खर्चा कर रहा है। ठीक है, इसके 0.7 हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5x माइनस 26,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका 21x इज इक्वल माइनस 112,000 इज इक्वल टू 16/7 112। ठीक है, 20x माइनस 104, तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 8, 1 2 3 8,000। ठीक है, तो कितना कमा रहा है भाई, ये कमा रहा है आपका 24,000 कमा रहा है। तो बचा कितना रहा है, ये 16,000 बचा रहा है। तो खर्चा कितना कर रहा होगा, ये 8,000 खर्चा कर रहा होगा। क्लियर है बात? अब ये कितना कमा रहा है, यहाँ से कमा रहा है ये 40,000 कमा रहा है, 8 से गुणा कर देंगे 40,000 आ जाएगा। 40,000 कमा रहा है और बचा कितना होगा भाई, सेव कर रहा है 26,000, तो खर्चा कितना कर रहा होगा, यहाँ से 14,000 रुपये खर्चा कर रहा होगा। तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों का, 6,000 रुपये। एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना है, 6,000। क्लियर है बात? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 200 मीटर एंड 400 मीटर लॉन्ग, whereas each of the other two sides is 260 मीटर लॉन्ग, what is the area of the field? देखिए, ट्रेपेजियम के फॉर्म में कोई एक फील्ड है, ट्रेपीजियम के फॉर्म में, और कह रहा है कि ये 200 मीटर है और ये कितना है, 400 मीटर है। ठीक है, और ये 260 है और ये 260 है। भाई जब ये दोनों बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं अगर हाइट डालूंगा इसकी, तो ये भाई 200 हो जाएगा और ये हाफ बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये 26 10 है तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 26 और 100। ठीक है, 24 240 आएगा, बल्कि ये 240 ये आएगा, 240 ये आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या कहता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ इंटू पहले साइड का सम कितना है, 600 इंटू 24 में 240, 300 और 24 नहीं है 72। ठीक है, 72,000 इसका आ जाएगा एरिया। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप by investing their capitals of ratio 2/5, ratio 3/4, ratio 5/8. After 4 months, A increased his capital by 50%, but B decreased his capital by 20%. What is the share of B in the total profit of 282100 at the end of the year? देखिए, 2/5 रेशियो 3/4 रेशियो 5/8। ठीक है, पहले क्या करते हैं भाई, इसका रेशियो इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। इसका रेशियो कितना आएगा, 40 है, एलसीएम 40 आएगा, तो ये कितना जाएगा, यहाँ से यह आएगा 40 16। ठीक है, 2/5 इंटू 40। ठीक है, यहाँ से याद आएगा ये, तो याद आएगा आपका 16 रेशियो, 16 रेशियो, यहाँ से कितना है 3/4 इंटू 40। ठीक है, 30, और यहाँ से कितना आया 5/8 इंटू 40, डेट मीन्स की 25। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50%। भाई ए ने इंक्रीज कर दी कैपिटल, यहाँ उसने लगाए कितने, 16 यूनिट्स तक पैसे। ठीक है, 4 महीने तक, मीन्स कि 16 लगाए
4 महीने तक, और फिर 50% से इंक्रीज कर दी, मीन्स कि 8 और लगा दिया। डैट मीन्स कि कितना कर दिया था, 24 कर दिया। 24 लगाया उसने अगले 4 महीने तक, 8 अगले 8 महीने तक, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ से उसने क्या किया, बी डिक्रीज इज कैपिटल बाय 20%, मीन्स कि 30 जो लगाया उसने 4 महीने तक, और प्लस 24 लगाया उसने 8 महीने तक, 20% डिक्रीज कर दिया, मतलब 6 डिक्रीज कर दिया है। और सी की कोई बात नहीं कही गई, मतलब कि उसने 12 महीने तक अपनी कैपिटल सेम रखी है। तो 25 इंटू 12, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 64, यह आ जाएगा आपका कितना 32, और यह आ जाएगा 16 90 192, ठीक है, 256 256। और ये आपका आ गया कितना, यहाँ से 120 प्लस यहाँ से भी आपका आ गया 192, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, यहाँ से 211 और ये 312, और ये आ गया आपका 300, ठीक, 256 300। अब रेशियो को इक्वेट कराते हैं तो कितना रहेगा यहाँ से, ये इसको मैं इक्वेट कराऊंगा 64:78:75, ठीक है। अब ये रेशियो आपका निकल के आ गया 64:78:75 में उसने लगाया है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए जब ये रब हो गया हो तो आप इसको वीडियो पॉज करके देख लें। रेशियो कितना आया था, 64:78:75। अब इसको ऐड करेंगे तो इसको ऐड कर लें, कितना आ रहा है ये 75 150 और 64, इसमें आपका 70 और ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ कितना 217 के आसपास, 217 आएगा। 217 कितना शो कर रहा है, 282100, 282100, ठीक है। अब मुझे इस पर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से देखिए एक कितना दिखाएगी, एक दिखाएगी 282100, मैं पूरी कट जाएगी ये वैल्यू। तो मैं यहाँ पे देखिए 1 है चाहिए यूनिट प्लेस पे, डैट मीन्स कि यहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 से जाएगा नहीं, ये 13 टाइम चेक कर लेते हैं, 13 पे क्या जा रहा है, ये बिल्कुल 13 पे जा रहा है ये, ठीक है, 13 जा रहा है तो ये होगी 1300। तो 1 शो कर रही है 1300 को, पूछा क्या गया है आपसे, बी का कितना शेयर होगा, बी का कितनी यूनिट थी कैपिटल, 78 यूनिट थी, तो 1300 इंटू 78, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1014 भाई, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करना चाहें तब भी आप चेक कर सकते हैं कि 3 8 24, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 4 आएगा, बाकी 2 जीरो तो है ही है, ठीक है। और 2 जीरो है ही, सिर्फ एक ही ऑप्शन चेक कर रहा है जहाँ पे 2 ही ऑप्शन जहाँ पे 2 जीरो हैं, और एक ही ऑप्शन जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, तो 1014 का सही आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या करें, a line that is a circle of radius 6 cm, another line is drawn which is a tangent to the circle. If two lines are parallel, then the distance between them is. कह रहा है कि a line touches a circle, ठीक है, एक लाइन कोई सर्कल को टच कर रही है। अब कैसे टच कर रही है, ऐसे 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 पता नहीं मुझे, लेकिन कह रहा है कि दूसरी लाइन टच कर रही है जो कि टेंजेंट है। टेंजेंट है तो कुछ ऐसे जा रही होगी, कुछ ऐसे जा रही होगी, ठीक है, एक पॉइंट में टच करके जा रही होगी। और ये भी कह रहा है कि दूसरी लाइन जो है वो टच कर रही है, साथ में इसके पैरेलल भी है, तो इसके पैरेलल होगी तो वो भी कोई टेंजेंट ही होगी, ठीक है, इसकी भी कोई टेंजेंट ही होगी। पूछा क्या गया आपसे, इन दो लाइंस के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो रेडियस कितना है, 6 है, डायमीटर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, रेडियस डिस्टेंस कितना होगा इसमें, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है बस, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रघु सोल्ड an article for ₹180 after allowing a 20% discount on its mark price. He not allowed any discount, he would have gained 20%. देखिए कह रहा है कि 20% पे लिखता हूँ मैं, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। क्लियर है बात, 1/5 होती है 20% की वैल्यू, मीन्स कि 5 की चीज़ वो बेच रहा है आपको डिस्काउंट देके 4 में,
तो रघु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹180, ठीक है। तो 5 की चीज़ बेच रहा है 4 में, 4 दिखा रही है 180 को, ठीक है, 1 दिखाएगी 45 को, 5 दिखाएगी 225 को, तो उसका मार्क प्राइस भाई कितना हो गया, 225 रुपये हो गया। अब कह रहा है हैड ही नॉट अलाउड द डिस्काउंट ही वुड हैव गेन 20%। तो CP आपसे पूछी गई है, अगर उसने डिस्काउंट ना लगाया होता तो उसको 20% का फ़ायदा होता। दैट मीन्स कि वो 5 की चीज़ 6 में बेचता। 6 दिखा रही है 225 को, अब 6 दिखाएगी 225 को, 1 दिखाएगी आपकी यहाँ से कितने को 37.5 इंटू 5 से गुणा कर देंगे तो आ गया 5, ये आ गया 35, 37 और ये आ गया 18, 187.5। क्लियर है, 187.5 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इफ A is 40% लेस देन B एंड C is 40% of the sum of A and B, the difference between A and B is what percentage of C। ये कह रहा है कि A is 40% लेस देन B। 40% को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2/5, ठीक है। तो A और B का रेशियो यहाँ से मालूम पड़ गया मुझे, ठीक है। तो A is 40% लेस देन B, तो B अगर 5 है तो ये कितना है यहाँ पे 3 यूनिट है। फिर कह रहा है कि C is 40% ऑफ सम ऑफ A एंड B। सम ऑफ A एंड B कितना है 8 यूनिट्स है, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40%, या मैं कह सकता हूँ 2/5 ऑफ 8 और 16/5। C की वैल्यू कितनी आ गई भाई 16/5 आ गई। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन द A एंड B इज व्हाट परसेंटेज ऑफ C। डिफरेंस बिटवीन कितना है 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स कितनी है 16/5 अपॉन 100, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 10 1000 कह सकता हूँ मैं 1000 अपॉन 16। डैट मीन्स की 16 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा 6.25 आता है, एक 0 और 2.25, ठीक है। 100/16 होता है 6.25, 1 0 और लगा रखा है 62.5। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है A can do 4/5 of work in 20 days, B can do 3/4 of the work in 15 days, they work together for 10 days, C alone completes the remaining work in 1 day, B and C together complete the 3/4 of the same work in। देखिए A कर रहा है 4/5 of the work in 20 days में, A कर रहा है 4/5 in 20 days, मीन्स कि वो कंप्लीट काम कितने दिन में कर रहा होगा 25 दिन में कर रहा होगा। B कर रहा है कितना काम 3/4 काम कर रहा है 15 दिन में, 3/4 कर रहा है 15 दिन में, ठीक है भाई। तो B कर रहा होगा 20 दिन में। क्लियर है। फिर कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, वो 10 डेज तक काम करते हैं। C अलोन कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 1 डे। अब देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, A की 25 है ये, B का कितना है 20 है, इसका एलसीएम मीन्स एलसीएम कितना आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 100 यूनिट्स। तो ये करता है आपका करेगा 4 यूनिट्स और ये करेगा आपका 5 यूनिट्स, ठीक है। 9 यूनिट्स काम एक दिन में होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दे वर्क फॉर 10 डेज, देन 10 दिन वो काम कर रहे हैं, डेट मीन्स कि 90 यूनिट काम कर रहे हैं। रिमेनिंग काम कितना बच रहा है 10 यूनिट। 10 यूनिट जो है वो C अकेले एक दिन में कर दे रहा है, मीन्स कि वो C की एफिशिएंसी कितनी आ गई है 10 यूनिट आ गई है। C की एफिशिएंसी आ गई है 10 यूनिट्स। पूछा क्वेश्चन में क्या है C कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क, 3/4 पूछा गया, 3/4 ऑफ 100, ठीक है। तो 3/4 ऑफ 100 कितने में कर लेगा वो यहाँ से निकाल लेंगे हम, वो कर लेगा आपका यहाँ से आ गया 25। एफिशिएंसी आपको पता है तो ये आपका 5 डेज, ठीक है। C कर लेगा वो 3/4 ऑफ द वर्क इन 5 डेज में। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 1039.5, द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3πr² की वैल्यू क्या होगी, 3πr² की वैल्यू होगी 1039.5। तो ये हो गया 3 × 22/7 × r² = 1039.5। यहाँ से मैं काटूंगा इसको, ये कट रहा है 11 से, तो r² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी भाई 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 15.75 × 7 आ जाएगी। हाँ r² की वैल्यू
15.75 इंटू 7 आ जाएगी। आर की वैल्यू आ गई यहाँ से 10.5 सेंटीमीटर। आर की 10.5 सेंटीमीटर आ गई है। निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है इसका, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो ये आ गया 44 इंटू 441 बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपका 22 आ गया, ये आपका 11 आ गया। 11 इंटू 441/2, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹37,500 फॉर 1.5 years at a rate of 12% per annum. If the interest is compounded 8 monthly, इंटरेस्ट जो है वो 8 मंथली कंपाउंड रहता है। देखिए 12% इंटरेस्ट दे रखा है 12 महीने के लिए, ठीक है। तो 1% होगा आपका 1 मंथ के लिए, तो 8 मंथली कैलकुलेट हो रहा है, तो मीन्स की कितना परसेंट इफेक्टिव कैलकुलेट होगा, वो 8% इफेक्टिव कैलकुलेट होगा। क्लियर है बात। अब देखिए 8% कैलकुलेट होगा इफेक्टिव। अब टाइम दे रखा है आपको 1/3 ईयर्स का, 1/3 ईयर्स का। डेट मीन्स को लिख सकता हूँ 1 ईयर 1/3 को मैं कन्वर्ट करूंगा मंथ में, तो 12 से गुणा कर दूंगा, तो 4 आ गया। 12 4 16 महीने के लिए, 16 महीने के लिए 8% 8 महीने पे लग रहा है, तो क्या आएगा, कैसे निकालेंगे भाई, 2 बार के अलग फॉर्मूला लगा लेंगे। 2 साल वाला, 2 साल लगा लेंगे, तो 8% को लिख सकता हूँ मैं कितना, 2/25, 2/25। तो 25 और उसका 625 इस पे लगाएंगे आप 2/25, कितना आ जाएगा, ये यहाँ से 50 आ जाएगा। 50 इस पे 2/25 50 अगेन, और इस पे 2/25 आ जाएगा आपका कितना, 4। ठीक है भाई। तो 104 625 शो कर रही है। कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपका, 625 दे रखा है 3750 को। क्लियर है, 3750 को। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी शो करेगी भाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको। तो यहाँ पे मुझे 30, यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे पास में 6। कितना मल्टीप्लाई करें कि हम यहाँ पे 30 पे पहुँच जाए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 1 शो करेगी 6 को, 6 से गुणा करके चेक कर लेते हैं एक बार। 6 इंटू 625 कितना आ गया, यहाँ से ये आ गया 30, ये आ गया आपका कितना 12 और 3 15, 12 3 15, 5 ये आ गया, और एक आ गया 36 और 37, ठीक है। 10 60 दिखाएगी, एक दिखाएगी 60 को, तो 104 पूछा गया आपसे, तो 104 से गुणा कर देंगे यहाँ से, ठीक है। 104 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 6240। 6240 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹18,600 एट X% per annum and another sum that is twice the former at X plus 2% per annum. Both had simple interest. The total interest earned on both investment for 3.5 years is 23,110.50. Then the rate of interest per annum ऑन द सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 18,600 रुपये जो है वो X% पे लगाए किसी ने 3.5 साल के लिए, और जो है 3.5 साल के लिए ही X उसका डबल लगाया, 18,600 का था, उसका डबल लगाया कितने साल के लिए, आपका X plus 2% पे, ठीक है। देखिए टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया उसने, टोटल अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया 18,600 प्लस 2 इंटू 18,600, ठीक है। मीन्स की 3 इंटू 18,600 इन्वेस्ट किया उसने, 3 इंटू 18,600 इन्वेस्ट किया उसने। क्लियर है बात। 3 इंटू 18,600 इन्वेस्ट किया। देखिए रेट मैं ले लेता हूँ, इफेक्टिव रेट % उसने लगाया होगा। अगर मैं कहूँ कि उसने इफेक्टिव की सारा पैसा एक साथ लगाया होता तो इफेक्टिव रेट लगाया होगा मान लिया 8% पे, और 7/2 के लिए ये आ जाएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 9, और ये आ गया 93, ठीक है। 21 इंटू 93 भाई, मल्टीप्लिकेशन बताया 2 + 1 इंटू 93 लिख लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1953 इंटू R,
1953 इंटू आर इज इक्वल टू में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको टोटल 23110 तो आर की वैल्यू यहाँ से भाई डिवाइड कर लेंगे 11.8 समथिंग आ जाएगी। ठीक है भाई 11.8 समथिंग आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इफेक्टिव रेट मुझे मिल गया 11.8% का। एक लगा रहा हूँ देखिए मिक्सचर एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर अब x और x प्लस 2% पे। ठीक है x प्लस 2% इफेक्टिव उसका है 11.8%। तो ये कितना भाई रेशियो कितना है 11:2 है। ठीक है 1:2 है तो ये हो जाएगा x माइनस 11.8 x माइनस 11.8 और ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 11.8। ठीक है तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 9.8 अपॉन x माइनस 11.8 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है बात। अब देखिए ये हो रहा है कितना 2x माइनस 19.6। ठीक है 19.6 इज इक्वल टू में x माइनस 11.8 तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 3x की वैल्यू आ गई 11 और 3 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 सेकंड ये आपका यहाँ पे x प्लस 2 है। ठीक है सही आ रहा है ये आपका आएगा 11.8 माइनस एक्स 11.8 माइनस एक्स। ठीक है तो ये आपका आएगा 11.8 माइनस एक्स बड़ा वाला से माइनस करते हैं उस एलिगेशन कॉन्सेप्ट में। ठीक है तो अब यहाँ पे जो जाएगा कुछ तो ये आपका रहेगा 11.8 माइनस एक्स। क्लियर है 11.8 माइनस एक्स तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू में 11.8 प्लस 19.6। ठीक है इसको ऐड करेंगे कितना दे देगा ये आपको दे देगा 31.4। 3x की वैल्यू आ गई है 31.4 x की वैल्यू आ गई 10.5 के आसपास 10.5 के समथिंग आ गई अप्रॉक्स वैल्यू। तो पूछा मुझसे क्वेश्चन में गया था व्हाट इज द रेट ऑफ सेकंड इन्वेस्टमेंट की रेट कितना है तो x की वैल्यू मुझे आ गई 10.5 तो 10.5 प्लस 2 इज इक्वल टू में 12.5%। ठीक है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये तो इसको आप कोशिश करें कि पहले अच्छे जो क्वेश्चन हैं जो पहले कर सकते हैं उसको पहले करें ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा बाद में टाइम बचे तो देखें। ठीक है थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था काफ़ी मतलब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि सुजाता सोल्ड 25% ऑफ हर गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 24% एंड द रिमेनिंग एट ए लॉस ऑफ 40%। व्हाट इज हर गेन लॉस परसेंटेज ऑन होल ट्रांजैक्शन। देखिए 75% को लिख सकता हूं मैं 3/4। क्लियर है बात मीन्स की 3 यूनिट और 1 यूनिट रेशियो 3:1 इसका आंसर 3:1 का है बेच रहा होगा। अब अगर मैं कहूँ कि सारा ही वो 24% प्रॉफिट बेच रही होती है सारा ही जो है वो 40% लॉस बेच रही होती है तो यहाँ मुझसे पूछा गया है। ठीक है ये पूछा गया आपसे तो ये कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा आपका 24 माइनस एक्स और x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है तो ये आपका रहेगा 72 माइनस 3x इज इक्वल टू में x प्लस 40। ठीक है तो ये आपका आ गया 4x इज इक्वल टू में 32 तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 8% तो 8% पॉजिटिव आ गई तो 8% क्या होगा इसका गेन होगा। क्लियर है नेगेटिव आती तो 8% लॉस हो जाता। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं देखिए कह रहा है कि अ मैन स्पेंड्स 2/3 ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीज 14% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज 20% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग विल बी। देखिए मैन जो है वो 2/3 ऑफ द इनकम स्पेंड कर देगा माना 2/3 देखिए मैंने कहा 2/3 मीन्स रेशियो 3:2 का होगा तो मैं कह सकता हूँ कि 300 यूनिट उसका था इनकम जिसमें कि वो 200 यूनिट जो है वो खर्चा कर दे रहा है। ठीक है इनकम में से 200 यूनिट वो खर्चा कर दे रहा है। फिर कह रहा है कि इफ हिज इनकम और सेव कितना कर रहा होगा भाई सेव कर रहा होगा 100 यूनिट्स। ठीक है अब वो कह रहा है कि हिज इनकम इज इंक्रीजेज बाय 14%। इनकम कितनी थी 300 यूनिट थी। ठीक है 300 यूनिट इनकम थी तो इनकम अगर इंक्रीज कर गई है 14% तो कितना इंक्रीज कर गई है 14% को लिख सकता हूँ मैं 7/50। ठीक है तो ये 42% 42 इंक्रीज कर जाएगी 42 यूनिट। ठीक है तो ये हो जाएगा 342
342। फिर कह रहा है कि एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो गया है? 20% से, मीन्स कि कितना ही हो गया है इंक्रीज करके? यहाँ पे देखिए 20% को लिख सकता हूँ मैं 1/5। ठीक है, 5,000 ये 200 को, एक दिखाएगी आपकी 40 को, और 40 इंक्रीज करके मीन्स वो 240 हो गई है। अब वो कितना सेव कर रहा है? 102 यूनिट वो सेव कर रहा है। कह रहा है कि सेविंग कितनी इंक्रीज करी होगी? भाई देखिए 100 यूनिट पहले सेविंग थी, अब 2 यूनिट बढ़ गई है, तो कितना इंक्रीज कर गई है? 2% इंक्रीज कर गई। 2/100 इंटू 100 डेट मीन्स की 2%। फिर बार 2% इंक्रीज कर गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ए एंड बी टूगेदर कैन डू द वर्क इन x days. वर्किंग अलोन ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन x plus 8 days and x plus 18 days respectively. A and B together will complete 5/6 of the work in. देखिए यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज नहीं पता है, यहाँ पे x plus 8 पता है और x plus 18 पता है। दैट मीन मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 8 टोटल वर्क। ठीक है, 8 इंटू 18 कितना हो गया आपका यहाँ से? 144। रूट ऑफ 144 इज 12, तो 12 यूनिट से आ गया आपका टोटल वर्क आ गया। अब वो कह रहा है कि ए कैन डू इन x डेज। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? यहाँ से 12 आ गई। ये जो टोटल जो वर्क कर रहे हैं x ए एंड बी, ये आपका आ गया ए और बी कितने दिन में कर रहे होंगे? ये कर रहे होंगे आपकी 12 दिन में। ठीक है, तो ए अलोन कैन डू इट इन x plus 8 days। तो ए अलोन कितने दिन में कर रहा है? यहाँ से आप 20 दिन में कर रहा है। और बी अलोन कितने दिन में कर रहा है? देखिए ए बी कर रहे हैं 12 दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में, और बी अलोन कर रहा है वो 12 + 18 दिन में। ठीक है, डेट मीन्स की कितना आ गया? ये 12 में 18 को ऐड कर देंगे 30 आ गया। क्लियर है बात? यहाँ से एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम निकाल लो। इसकी ज़रूरत भी अब नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ये आ गया 60। ठीक है, इसकी 3 और 2, तो एक दिन में ए कर रहा है 3 यूनिट काम, बी कर रहा है 2 यूनिट काम। अब देखते हैं कि पूछा क्या गया। पूछा गया 5/6 ऑफ द वर्क, सेम वर्क इन 5/6। 5/6 ऑफ द वर्क कितने कंप्लीट होगा? 60 वर्क है ये, डेट मीन्स 10। 50 यूनिट का काम कितने दिन में पूरा होगा? भाई एक दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, 50 यूनिट करना है, तो कितने दिन में कर लेगा वो? 50, 5 × 10, डेट मीन्स की या फिर 50/5 10 दिन में। क्लियर है बात? तो 10 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि PT is a tangent at point R on circle with center O. SQ is a diameter which when produced meets the tangent PT at P. If SPT is 32 degree, then what will be the measure of angle QRP? देखिए एक सर्किल है, उस पर एक टेंजेंट बन रहा है QT। ठीक है, PT T ये है और P ये है। कह रहा है कि टेंजेंट सर्किल पे R पे मिल रहा है। फिर कह रहा है कि SQ एक डायमीटर है उसका, SQ इज द डायमीटर, SQ इज द डायमीटर। और साथ में ये भी कह रहा है कि ST ये P है, SPT एंगल कितना बन रहा है? 32 डिग्री। डेट मीन्स ये कितना है? 32 डिग्री। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है पूछा है मुझसे एंगल QRP की वैल्यू। भाई ये सेंटर है O, उसने ये भी कहा सेंटर O है। कह रहा है QRP की वैल्यू बताओ, तो QRP की ये वैल्यू पूछी गई है। भाई ये सेंटर है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ मैं मिलाऊंगा तो ये टोटल 90 बन रहा होगा। ठीक है, टोटल ये 90 बन रहा होगा। डेट मीन्स ORP ये 90 बन रहा होगा। अब देखिए ये 32 दिया है, ये 90 बन रहा है, तो इस एंगल में हम निकाल सकते हैं एंगल ROP। एंगल ROP कितना आ जाएगा यहाँ से? भाई ये आ गया आपका 122, 122 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 58 डिग्री। 58 डिग्री आ गया। अब देखिए ट्रायंगल ORQ में, ट्रायंगल ORQ में OQ रेडियस है और OR रेडियस है। दैट मीन्स इसका एंगल और इसका एंगल भी सेम होगा। लेकिन इसका एंगल जब सेम होगा तो 58 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल सम कितना? 122, और 122 है तो ये आ जाएगा आपका 61 और ये आ जाएगा 61। ठीक है, टोटल मुझे 90 पता था, यहाँ पे ORP 90 पता था, ORQ मुझे 61 मालूम पड़ गया है। मैं 90 में से 61 माइनस कर दूंगा, एंगल QRP मिल जाएगा। डेट मीन्स 90 - 61 इज 29 डिग्री, 29 डिग्री। तो एंगल QRP की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ से मेरे पास में? 29 डिग्री। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 72. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 69 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर्स इज 74. The 8th number is 6 more than the 9th number and 12 more than the 10th number. What is the average of 8th and 9th number? देखिए एवरेज ऑफ 10 नंबर्स क्या है, 72 है. ठीक है, मैंने कहा हर एक नंबर 72 रहा होगा. ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर से 69 है, तो 69 है फर्स्ट 4 नंबर्स. कितना कम है भाई यहाँ से, ये कम है आपका 3, 4 नंबर कम है 3, डेट मीन्स की 12 कम है. क्लियर है, 12 कम है. फिर कह रहा है कि एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर है 74. नेक्स्ट 3 क्या है, 74 है. ठीक है, कितना ज़्यादा है भाई, ये 2 ज़्यादा है. डेट मीन्स की 3 नंबर 2 ज़्यादा है, तो कितना टोटल ज़्यादा होगा, 3 × 2 6 ज़्यादा होगा, प्लस का 6 होगा. अब वो कह रहा है क्वेश्चन में 8th नंबर इज 6 more than 9th नंबर एंड 12th नंबर इज 12 more than 10th नंबर. ठीक है, तो 8 नंबर देखिए एंड 12 more than, देखिए 10th नंबर, 8th नंबर, 9th नंबर और 10th नंबर. 10th नंबर अगर मैं x ले लूँ तो 8th नंबर कितना हो जाएगा भाई, x + 12 हो जाएगा. ठीक है, x + 12 हो जाएगा. और ये कितना ज़्यादा है भाई, 8th नंबर 9th नंबर से 6 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका x + 6. एवरेज पूछा गया आपसे x + 12 प्लस x + 6 का. क्लियर है. देखिए यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं 3x + 18 = में 72. ठीक है, या इसका सम कितना आ रहा है, देखिए इसका सम आ रहा है आपका 72 × 3, 3 नंबर है × 3. ये 12 ज़्यादा था, 12 कम था, ये 6 ज़्यादा था, -12 + 12 ऐड करेंगे और -6 कम करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा था इसको घटा देंगे, ये कम था ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे. तो ये आपका आ गया यहाँ से, ये आ गया 6, ये आ गया आपका 21, 216 + 6 डेट मीन्स की 222 आ गया. 3x की वैल्यू और x + 18 की वैल्यू. 3x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी यहाँ से, 222 - 18, 18 माइनस कर देंगे, यहाँ से बचेगा 204. 3x की वैल्यू आ गई 204, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 और 8 68, x की वैल्यू कितनी आ गई 68. क्लियर है, x की 68 जब यहाँ से आ गई है तो x + 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 780 हो जाएगी. ठीक है, तो 8th नंबर कितना हो गया यहाँ से आपका 80 हो गया. और 9th नंबर पूछा क्या था, 8 और 9 का एवरेज इसे निकालने, 8 और 9th नंबर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 74. 74/2 एवरेज पूछा गया है तो /2 कर देंगे. ठीक है, 74/2 डेट मीन्स की ये आ जाएगा आपका 74 18 77. ठीक है, 77 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर है बात. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन इतने करें, द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 6912 प्लस रूट ऑफ 0.5292 अपॉन रूट ऑफ 0.6912 माइनस रूट ऑफ 0.5292. देखिए इन क्वेश्चंस में आप या तो सीधे इसको रेशनलाइज करिए, या तो ऐसा कोई वैल्यू ढूंढिए, ऐसी कोई जहाँ पे डिवाइड करने पे. देखिए ये कुछ लिखा हुआ है 6.6912 अपॉन 1000. ठीक है, वो 10,000 6912 अपॉन 1000. ठीक है, 4 जीरोज हैं, और जब इसमें बाहर लूंगा तो मैं 10 बार आ जाएगा. देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ढूंढ लूँ अगर मैं, जो कि डिवाइड करने पे कोई मुझे परफेक्ट स्क्वायर दे दे, वो तो परफेक्ट स्क्वायर देगा. मैं मान लूँ कि ये 6912 ही लिखा हुआ है. ठीक है, 6912 ही लिखा हुआ है, इसको मैं 12 से डिवाइड कर दूँ तो ये दे देगा आपका 576. ठीक है, जो कि होल स्क्वायर होता है आपका 24 का. ठीक है, 24 आ जाएगा ये. अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 5292 को 12 से तो ये देगा 441, तो हो जाएगा 21 अपॉन 24 माइनस 21 डेट मीन्स की 45/3, ये आ गया 15. ठीक है, या तो इससे आप कर लीजिए या तो आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए. क्लियर है बात. अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. देखिए from a point 12 meter above the water level, the angle of elevation of the top of the hill is 60 degree and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. What is the height of the hill? देखिए कह रहा है कि अगर 12 मीटर अबव द कोई हिल वाटर लेवल के एक पॉइंट है. ठीक है, 12 मीटर अबव द वाटर लेवल, और जो एक हिल होगा, भाई हिल तो वाटर लेवल से ही होगा, हिल को वाटर लेवल से काउंट करेंगे, तो इसका एंगल बन रहा है 60. ठीक है, इसका एंगल बन रहा है 60, इसका डिप्रेशन बन रहा है इसके बेस पे 30, तो ये 30 डिप्रेशन है तो ये भी आ जाएगा 30, और इसकी हाइट है 12. ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√3. ठीक है, तो ये आ जाएगा 12√3, ये आ गया 12√3, ये भी आ गया आपका 12√3. अब यहाँ होगा √3
इंटू tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू में ये आपका हाइट अपॉन बेस, इसको मैं h मान लूँगा तो h अपॉन 12√3, तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 36, तो ये आ गई प्लस 12 और करेंगे, जब 12 और करेंगे तो 48 हो जाएगा, तो 36 प्लस 12 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, 48 मीटर इसकी हाइट होगी। क्लियर है बात, हिल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है, तो 12 दो ऐड करेंगे, 12 नहीं भूलेंगे, इस वाटर के लेवल से पूछी गई है हाइट इसकी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹680, ठीक है, आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड X% ऑन इट्स मार्क प्राइस। द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1000, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। देखिए आपको दे रखा है कि 1000 रुपये की चीज़ बेची उसने 680 रुपये की, पहले उसने कितना दिया, पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 20% का और X% का। 20% लिख सकता हूँ मैं क्या, 20% को लिख सकता हूँ मैं 1/5, ठीक है, 1/5 मीन्स कि 5 की चीज़ बेची 4 में, 5 दिखा रही है 200 को, 1 दिखाएगी 5 दिखा रही है 1000 को, ये दिखाएगी 200 को और 4 दिखाएगी आपकी 800 को। क्लियर है, 800 में अब देखिए 800 की चीज़ फिर डिस्काउंट लगाया हुआ बेची 680 में, मीन्स कि कितने का डिस्काउंट लगाया होगा आपको 120 का, 120 का डिस्काउंट लगाया 800 पे, 100 पे कितना 15%, सेकंड जो होगा डिस्काउंट दिया होगा वो 15% कर दिया होगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल 38 है, तो a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 3abc पूछा गया। देखिए a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको और इससे तो कोई हर्जा होगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, जो मुझे चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इसको और इसको 1 यूनिट मान लूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a³ प्लस a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैं b को मल्टीप्लाई करूँ a प्लस बी से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, b इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूछा गया, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ b को इससे, इसको b से b³ हो जाएगा ये, और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, इसको दोनों को 1 यूनिट मान लूँ तो ये हो जाएगा b इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा मुझसे कंडीशन के रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट है। अब देखिए c से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपको ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा c³ प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इंटू बी। अब देखिए मुझे a³ प्लस b³ प्लस c³ मिल गया, ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस c³ मिल गया, प्लस a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस b इंटू सी इंटू, यहाँ पे आपका c इंटू ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आएगा सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए मैं मान लेता हूँ इसको पूरे को k, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस k, अगर मैं इसमें पूरी अपनी इक्वेशन में, देखिए साथ में क्या मिला है मुझे यहाँ पे इक्वल में 6 इंटू 38 भी मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यूज क्या देखी रही है 6 इंटू 38 प्लस 3abc मैं प्लस कर दूं और 3abc माइनस कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा यहाँ से भाई, देखिए इज इक्वल्स टू में 6 इंटू 38। अब मुझे देखिए ये पूछा गया है, ये वैल्यू पूछी गई है मुझसे, ठीक है। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब यहाँ पे मुझे ए बी बी सी सी ये तो पता नहीं है, तो निकाल लेते हैं हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी 36 का होल स्क्वायर 36 इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना रखा है मुझे 38 दिया हुआ है, और साथ में इसका क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। क्लियर है। तो ये आपका आ गया -2
इज इक्वल टू में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से काटेंगे तो -1 आ गई। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से -1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स की कितना हो गया 6 इंटू ए बी बी सी सी ए। ठीक है, कितना होगा ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स की 38। ठीक है, 38 और माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स की +1। ठीक है, तो 6 इंटू 39 प्लस के इज इक्वल टू में 6 इंटू 38। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से -6। क्लियर है बात, के का आंसर आ गया यहाँ से -6। भाई नोट कर लें आप लोग इसको। ठीक है भाई, क्लियर है, तो ये आपका -6 आ गया है। के प्लस 3abc, हाँ साथ में 3 + 3abc भी रहेगा, तो ये के प्लस 3abc पूछा गया था, मीन्स कि ये इंटू abc, तो ये साथ में abc भी आएगा प्लस का 3abc, तो पूरी ही लाइन क्या हो जाएगी, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका 6 इंटू 39 प्लस के प्लस 3abc इज इक्वल टू में 6 इंटू 38, तो यहाँ से k प्लस 3abc की वैल्यू कितनी आ गई, -6। क्लियर है बात, नोट कर ले इसको भाई, आप सही हो गया ये। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कि ए एंड बी स्टार्टेड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम फ्रॉम places x to y and y to z respectively. After crossing each other, A and B took 2.45 hours and 4.05 hours to reach y and x respectively. If the speed of B was 8.4 km per hour, what was the speed in kilometer of A? ठीक है, देखिए S1 अपॉन S2 क्या होता है, रूट ऑफ T2 अपॉन T1 होता है, T2 अपॉन T1 होता है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए S2 रखा है 4.05 और ये रखा है T1 आपको 2.45, तो इसको निकाल लेंगे ये हम 4.05 अपॉन 2.45, 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आ जाएगा 5 से कटेगा 81, ये आ जाएगा 49। तो S1 अपॉन S2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से ये आ गई 9/7, 9/7। देखिए अब S2 दे रखा है 7 दिखा रही है 8.4 को, तो 1 दिखाएगी आपकी 1.2 को, 9 पूछा गया है 1.2 इंटू 9, डेट मीन्स की 92 108 10.8, 92 108 तो 10.8। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 10% इसका आंसर आ गया है। देखिए कह रहा है पाइप्स P and Q can fill a tank in 8 and 27 minutes respectively, where pipe R can empty it in 54 minutes. Pipe P and Q were opened together for 6 minutes and then closed and R was opened. Then the tank was emptied by R alone in. देखिए P कर रहा है 18 मिनट में फिल, Q कर रहा है आपका 27 मिनट में फिल और R कर रहा है आपका खाली -54 मिनट में। 54 इसका एलसीएम आ गया, टोटल क्वांटिटी आ गई 3 2 -1। ठीक है, तो इफेक्टिव क्वांटिटी कितनी हो रही है, भरी जा रही है, ये भरी जा रही है 4 यूनिट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दे आर ओपन फॉर 6 मिनट्स, दे आर ओपन फॉर 6 मिनट्स एंड देन क्लोज्ड एंड R was open and closed, और उसके बाद R ओपन कर दिया गया। भाई ये कितना भर देगा, 4 इंटू 6, दैट मीन्स कि ये भर देगा आपका 24। P एंड Q आर ओपन, एक मिनट, P एंड Q ओपन किया गया खाली ये। ठीक है, तो 5 इंटू 6 दैट मीन्स की 30 मिनट क्वांटिटी भर जाएगी इसकी। अब R इनको बंद कर दिया गया और R को ओपन कर दिया गया। R देखिए 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 30/1 दैट मीन्स की 30 मिनट में ये खाली कर देगा। क्लियर है, 30 मिनट में खाली कर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a circular path whose diameter is 210 meter has a wide 5 meter wide path running around it on the outside. What is the area of the path? देखिए सर्कुलर पाथ है,
ठीक, पार्क ये पाथ होगा, ये पाथ होगा तो मैं कह सकता हूँ इसको कितना 210, डायमीटर कितना है 210, रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से 105 होगी, और पाथ है इसको मैं बड़े वाले के लिए निकालूंगा तो 5 मीटर पाथ भी ऐड हो जाएगा। डेट मीन्स की अब बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी 110। भाई क्या होगा इसका पाथ का एरिया, पाई बड़ा वाला आर अगर मैं कहूँ 110 है, माइनस पाई छोटा वाला आर मैं कहूँ 105 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसको मैं कह सकता हूँ पाई 110 स्क्वायर माइनस 105 स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकता है मैं पाई आपका 110 प्लस 105 इंटू 110 माइनस 105, तो ये हो जाएगा आपका 215 इंटू 5 से ये मल्टीप्लाई होगा 1075 पाई। ठीक है, 1075 पाई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब इज इक्वल टू y ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b। देखिए अगर 2x को मैं स्मॉल a मान लूँ और 5y को स्मॉल b मान लूँ तो a माइनस b का होल क्यूब माइनस a प्लस b का होल क्यूब लिखा हुआ है, लिख सकता हूँ मैं इसको a माइनस b का होल क्यूब माइनस a प्लस b का होल क्यूब, दैट मीन्स कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया आपका, a से a कट गया आपका, तो ये आपका माइनस 2b क्यूब आ गया माइनस 6ab स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर भी आ गया। वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए b की वैल्यू कितनी है मैंने मान रखी थी 5y मान रखी थी। ठीक है, ये हो जाएगा 125, तो 125 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 250 y क्यूब माइनस 6a स्क्वायर भी, 6 इंटू a की वैल्यू कितनी मान रखी मैंने 2x मान रखी थी, हो जाएगी 4x स्क्वायर, 6 इंटू 4x स्क्वायर इंटू ये कितनी है 5 है 5y। ठीक है, तो ये 20 और ये 20। ठीक है, माइनस 250 वाई क्यूब माइनस ये आपका आ गया है कितना 240 एक्स स्क्वायर वाई 120 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, 120 एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ से वाई कॉमन लिख रहा है, मुझसे क्वेश्चन पूछा क्या गया, पूछा इसकी वैल्यू किसके इक्वल लिखाई गई है, वाई ऑफ ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं y कॉमन ले सकता हूँ, तो यह आ जाएगा माइनस 250 वाई स्क्वायर और माइनस 120 एक्स स्क्वायर। तो कैपिटल ए की वैल्यू भाई यहाँ से कंपेयर करें कितनी आ गई माइनस 120 और कैपिटल बी की वैल्यू कितना आ गई माइनस 250। क्लियर है। अब पूछा गया है आपसे 2a माइनस बी की वैल्यू, तो माइनस 240 प्लस 250। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 5, 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 अपॉन 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 ऑफ 4। देखिए एक एक वैल्यू सॉल्व करेंगे, पहले मैं उठा रहा हूँ न्यूमरेटर क्या रखा है भाई 5 माइनस 2 प्लस 3 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, देखिए 5 माइनस 2 प्लस 3 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 5। अब देखिए पहले सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 7 माइनस 4 डेट मीन्स की 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 प्लस ये 3 आ गया है 9 माइनस 5। ठीक है भाई, तो ये आपका आ गया कितना 11 माइनस 5 है 6, तो 5 माइनस 6 और ये है अभी डिवाइड हुआ यहाँ पहले, उसके बाद जाएगा ये। ठीक है, 6 डिवाइड बाय 5। ठीक है,
तो ये आपका आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 5, तो 5 माइनस 6/5 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ से 25 माइनस 5 6, दैट मीन्स कि 19/5। तो न्यूमरेटर की वैल्यू भाई आ गई 19/5। अब डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 ऑफ 4। ठीक है, इसमें पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ऑफ को। तो ये आ रहेगा 16, ये आ रहेगा 16, तो 4/16 इस 1/4, तो 4 प्लस 1/4। ठीक है, अब ये आ रहेगा 17/4। ठीक है, 17/4 आ गई है। तो 4 ऑफ, अब यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 इंटू 17/4। ठीक है, ये भी कट गया आपका 17/4। अब क्या आ गया, ये आपका आ गया 16/17। ठीक है, तो 19/5 डिवाइडेड बाय 16/17। ठीक है, तो ये आपका आ गया 19 इंटू 17/80। ठीक है, अपॉन 80। एक ही ऑप्शन में जहाँ पे अपॉन में 80 है वही इसका सही आंसर होगा। बाकी क्योंकि इसलिए हो कि ये प्राइम नंबर कटना नहीं है, 80 नीचे रह जाएगा डिनोमिनेटर में, एक ही ऑप्शन है। बाकी मल्टीपल 80 का एक और दे रखा है 16, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन ड्रॉन इनटू 126 कोन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। देयर इज नो वेस्टेज कोई मटेरियल का हो नहीं रहा है, तो क्या होगी वैल्यू x की। देखिए जब वेस्टेज मेजर नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, क्योंकि वो जो हो रहा है रिकास्ट हो रहा है, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू में 1/3 इंटू पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 3। ठीक है, और ये 126 कोन्स ही बन रहा है, साथ में 126 कोन्स ही बन रहा है। तो ये 2 से, देखिए 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 63, और ये 3 से 3 कट गया आपका। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो ये आपका कितना आ गया, मैं लिख सकता हूँ इसको कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई से पाई भी कट गया। देखिए ये 4 है, ये नीचे आ जाएगा, तो 7 इंटू इसको लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 7। ठीक है, तो ये आपका हो गया 9 इंटू 7 इंटू 3, ये वाला ऊपर उठ के आ गया अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये मीन्स कि ये 3 का होल क्यूब बन गया, 7 का होल क्यूब बन गया, 7 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 21/2 इज 10.5। तो 10.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 3.5 से करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको 7/2 से करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि in a test consisting of 40 questions a candidate correctly answered 70% of the first 80 questions. ठीक है, what percent of the remaining questions does the candidate need to correctly answer to score 60% in the test? देखिए 60% स्कोर करना है, दैट मीन्स कि 60% ऑफ 140 उसको स्कोर करना है। ठीक है भाई, तो ये कितना स्कोर करना है, उसको स्कोर करना है आपका 84 नंबर्स। ठीक है, अब देखिए उसने पहले 70% ऑफ द फर्स्ट 80 मार्क्स क्वेश्चंस में उसने स्कोर कर लिए, 70% ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स उसने स्कोर कर लिए, किसमें आपके उसने स्कोर कर लिए, कहाँ पे, फर्स्ट 80 क्वेश्चंस में। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने बचे हैं भाई, 140 माइनस 80, दैट मीन्स कि कितने बचे हुए हैं, 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 60 क्वेश्चन से कितने रिमेनिंग मार्क्स और स्कोर करने हैं उसको, तो स्कोर करने हैं उसको 60 और 20 28 क्वेश्चन और स्कोर करने हैं उसको, 28 स्कोर करने हैं 60 मार्क्स में से 100 पे कितना। ठीक है भाई, सो कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर आपके सामने है। ठीक है, निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, 5/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40, 4 आ गया, और ये आ गया 140 140/3। ठीक है, इसको निकाल लें, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कर रहा है। देखिए
A train of length 212 meter is running at 45 किलोमीटर पर आवर. In what time in seconds will it cross a platform of 188 seconds? देखिए प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा 212 प्लस 128, 212 प्लस 188, 928. ठीक है, इसे 12 ऐड करेंगे 200 या 400 तो ये आ गया 400. डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी? स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है 400 अपॉन टाइम कितना लेगा वो? स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे भाई पर सेकंड में तो ये आपका आ गया कितना? ये आपका आ गया भाई यहाँ से दूने पंचे, ठीक है, ये आपका आ गया 8, 80 और 16 तो टी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 32 सेकंड में वो कर लेगा वो पार. क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कर रहा है. अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है. देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. देखिए डेटा क्या दे रखा है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रखा है करोड़ में ऑफ अ कंपनी इन 5 ईयर्स. ठीक है, और 14, 15, 16, 17, 18 तक कह रहा है व्हाट इज द रेशियो टोटल एक्सपेंडिचर इन 15 एंड 16 टू द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 16 एंड 18. 15 और 16 में कितना है एक्सपेंडिचर? देखिए एक्सपेंडिचर शो कर रहा है आपको लाल से. 15 और 16 में कितना है? 210 और 350. दैट मीन्स कि 210 और 350 जब है 560. ठीक है, और आपका उसके बाद है 16-18 में. 16-18 में कितना है भाई? है रेवेन्यू. 16-18 में कितना है देख लें? 320 और 320 और आपका है 380. दैट मीन्स कि 400, 300, 700. ठीक है, रेशियो पूछा है आपसे, ये हो गया रेशियो सीधे सीधे 8:10. दैट मीन्स 4:5. ठीक है भाई, 4:5 सही आंसर होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 16, 17 एंड 18 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल रेवेन्यू इन द कंपनी इन टोटल रेवेन्यू इन द कंपनी इन 5 ईयर्स. ठीक है, देखिए 16, 17, 18 में कितना है? 16, 17, 18 में देखते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर. देखिए 350 और 17 में कितना है आपका यहाँ से? ये है 275 और 18 में कितना है भाई यहाँ से आपका? 325. ये देखिए ये कितना दे रहा है? ये दे देगा आपका 300, 300, 900 और 950. ठीक है, 950. अब कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू, टोटल लेस देन टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू कितना है? 150. देखिए 200 प्लस 250 प्लस 320 प्लस 300 प्लस 380. देखिए जोड़िए इसको, कितना आ रहा है ये देखिए कितना आ गया? 1, 2, 3, 900 ये आ गया, 100 और हो गया, 1000 हो गया और 1450 है. ठीक है, कितना कम है भाई यहाँ से? ये 500 कम है. 500 कम है. कहाँ से कम है? 1450 से कम है. 100 पे कितना निकाल लेंगे इसको और आंसर बता देंगे कमेंट में. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा निकाल के बताएंगे हमको. अगला क्वेश्चन इतना कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी मोर देन 1.2 टाइम्स द एवरेज एक्सपेंडिचर ओवर द गिवन ईयर्स. देखिए कितने साल में रेवेन्यू कंपनी का 1.2 टाइम्स ज़्यादा है एवरेज एक्सपेंडिचर के. ठीक है, निकालते हैं एवरेज एक्सपेंडिचर. तो कितना है एक्सपेंडिचर? लाल शो कर रहा है भाई, निकाल लेंगे. दिया जाएगा 150 प्लस 210 प्लस ये कितना है आपका? 350 प्लस 275 प्लस 325. देखिए जोड़िए इसको तो ये देखिए 275 प्लस 325. देखिए यहाँ 25 लेंगे जो 300, 300, 600, 600, 900. ठीक है, और 900, 300 और कितना आपका हो गया? 1200. ठीक है, और 50 और जोड़ देंगे, 110 और जोड़ देंगे. सॉरी, 310 हो गया, 1310 हो गया. ठीक है, 1200, 110 से 1310. एवरेज निकाल लेंगे तो ये एवरेज भाग जोड़ देंगे 5 से तो ये आ जाएगा 262. अब इसमें क्या कर रहा है कि 1.2 टाइम्स ज़्यादा है. इसको मल्टीप्लाई करें भाई, 1.2 टाइम्स ज़्यादा है. ये आ जाएगा 12, 24 और ये आ जाएगा 3
314.4, ठीक है, 314.4, क्लियर है। अब देखिए कितने नंबर ऑफ रेवेन्यू ज़्यादा है यहाँ पे, 314.4 से ज़्यादा। देखिए रेवेन्यू में 200 दे रखा है, नहीं ज़्यादा, 250 नहीं ज़्यादा, 320 ज़्यादा, एक ज़्यादा, प्लस आपका 300 नहीं ज़्यादा, 380 मीन्स की 2 ज़्यादा है, क्लियर होगा, तो 2 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए नंबर ऑफ वर्कर, देखिए ग्राफ दे रखा है, ब्रेकअप एज दे रखी है और वर्कर्स है ना कंपनी में, ठीक है। पूछा क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ वर्कर्स हुज एज इज 32 ईयर्स और मोर बट लेस देन 44 ईयर्स, ठीक है, जिनकी एज 32 ज़्यादा है और 44 से कम है। 32 ज़्यादा 85, 70 प्लस 75, ठीक है, ठीक है, 85 प्लस 70 और प्लस 75, ये कितना हो गया 80, 80 160 और ये 70 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया आपका यहाँ से 230। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कितना क्या कर रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी हुज एज इज 28 ईयर्स और मोर बट लेस देन 40 ईयर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज एज इज 40 ईयर्स और मोर बट लेस देन 52 ईयर्स। देखिए 28 साल से ज़्यादा, हुज एज 28 साल और मोर बट लेस देन 40 साल। देखिए 28 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम है, कितने हैं 90 प्लस आपका है 85 प्लस 70 और प्लस 75, ठीक है, 44 साल तक, 40 साल तक पहुंच जाएंगे तो 70 नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, इसको नहीं जोड़ेंगे, 70 तक खा जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया 90, 28 90 आ गया, फिर आपका 32 पे आ गया और ये आ गया 70, ठीक है, कोई नहीं। अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, ये हो गया 150, 90 70 कितना, 90 70 160 और प्लस 85 और ये होगा 40 40 245, ठीक है। और आप पूछा है रेशियो, किससे रेशियो पूछा है भाई इसका, इससे रेशियो पूछा है आपका नंबर ऑफ एज वर्कर्स इन 40 ईयर्स और मोर बट लेस देन 52 ईयर्स, 40 से ज़्यादा है और 52 से कम है। डेट मीन्स की 75 प्लस 80 प्लस 55, 80 प्लस 55, ठीक है, तो ये कितना आ गया 80, 80 कितना हो गया आपका 160 और 50 और जोड़ देंगे, डेट मीन्स की 210, तो 245 रेशियो 210, ये आपका देखिए किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये आ गया आपका कितना 3 से कट रहा है, ये आ गया 70 और ये आ गया 3 से नहीं कट रहा है, बिल्कुल नहीं, 85 नहीं कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, देखिए ये आ गया आपका 4 और 9, ये आ गया आपका यहाँ से 42, ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया 7:6, नहीं 7:6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ वर्कर्स हुज एज इज 36 ईयर्स और मोर बट लेस देन 48 ईयर्स, 36 साल ज़्यादा है और 48 साल से कम है। व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ वर्कर्स हुज एज इज लेस देन 28 ईयर्स, इनकी 28 साल से कम है। देखिए 28 साल से कम वाले कितने हैं 65 प्लस 75, डेट मीन्स की 140, और दूसरा वाला क्या कह रहा है और 36 से ज़्यादा है और 48 से कम है। 36 ज़्यादा कितने हैं 70 प्लस 75 प्लस 48 से कम है 80 भी जोड़ेंगे, डैट मीन्स कि ये कितना हो गया भाई यहाँ से 80 70 150 और 25 और ऐड कर 75 और ऐड कर देंगे, ये हो गया 225, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है भाई, ये क्या पूछा है आपसे मोर देन, कितना ज़्यादा है ये 60 और ये प्लस 85 ज़्यादा है, ठीक है, किससे ज़्यादा है 85 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 140 से, 100 पे कितने, ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 850/14%, जो भी इसका आंसर होगा सही आंसर वही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। देखिए सी में कितने हैं 79.2 डिग्री और बी में कितने हैं आपके 75
2 डिग्री। ठीक, कितने ज़्यादा है भाई यहाँ से 7.2 डिग्री ज़्यादा है, जहाँ से 72 से। तो कितना हो गया भाई यहाँ से सीधा सीधा क्या 2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि इफ द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी इज 7:6 and the ratio of number of boys to that of girls in school D is 6:4:5, what is the number of boys in B to that of girls in D। देखिए B में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7/13। डिग्री कितनी दे रखी है ये देखिए, डिग्री देखिए B कितनी है 72 डिग्री दे रखी है, 72 दे रखी है। ठीक है, अपॉन में कितना भाई गर्ल्स कितनी है, यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो है 5। ठीक है, तो 5/9 इंटू डिग्री कितनी रखी है भाई यहाँ पे डी की 64.8 डिग्री, 64.8 डिग्री। देखिए ये कट रहा है, कितना आ गया, ये आ गया आपका यहाँ से ये आ गया 7.2 36। ठीक है, तो ये आ गया आपका 7 × 72/13, ठीक है, इंटू 36। ठीक है, ये कटा 2 आ गया, यहाँ से आ गया आपका 14:13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी एंड ई एक्सीड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ए बाय एक्स देन x इज इन बिटवीन। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल D एंड E कितने हैं, देखिए डिग्री देख सकता है, डिग्री में कितने हैं D और E में, आपका 64.8 डिग्री है D का, और E का कितना है, E का आपका है 57.6। ठीक है, तो और D और E को जोड़ लेंगे भाई, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये जोड़ लेंगे तो ये आ गया आपका 122.6, 122.4। ठीक है, और कह रहा है कि स्कूल ए में कितने हैं यहाँ पे आपके 86.4 डिग्री, -86.4 डिग्री। तो ये भाई कितना आ गया यहाँ से, देखिए माइनस करेंगे 122.4 और 0 आ गया ये, और 36। ठीक है, 36 डिग्री। क्या पूछा है आपसे, बाय एक्स, एक्सीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्सीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 360 × 5200। ठीक है, 5200 नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल है। तो भाई यहाँ से आपका 0 कट गया 10, 520 सही आंसर होगा इसका, जो लाई कर रहा है 500 और 525 के बीच में। क्लियर है बात। तो ये आपके एनालिसिस कंप्लीट हुई 11 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट की। आपको एनालिसिस कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें वीडियो को, शेयर जितना कर सकें शेयर करें, पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रैक्टिस करते रहें, मॉक्स लगाते रहें। पेपर में ज़्यादा बचते नहीं हैं CHSL और CGL में, तो उसके लिए आपकी एनालिसिस ये बहुत ही हेल्पफुल होगी, उसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को दिखाएं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।